जनसुराज में मैं 7 तारीख को जो है ऑफिशियली जो है शामिल हो जाऊंगा और बापू सभागार में जो है एक कार्यक्रम है और उस दिन जो है आप सभी का जो है स्वागत है, अभिनंदन है। और संविधान देने के पीछे का संविधान का एक प्रति मैंने प्रशांत किशोर जी के साथ आप पहला तस्वीर आप अपने फेसबुक पे डाले, पहला तस्वीर। हाँ, पहला तस्वीर वो भी संविधान के साथ। तो संविधान क्यों उनको वेट किया? आप फूल दे सकते, किसी होटल में मिल सकते थे, बड़े गुलदस्ता दे सकते थे, लेकिन आप संविधान दिया और वो भी पेड़ के नीचे खुला आसमान में। देखिए, मैं पटना में मुलाकात किया, जहाँ पे प्रशांत किशोर जी रहते हैं, वहाँ पे मुलाकात किया। और सच बात है कि मैं भी कुर्सी पे बैठ के जो है फोटो खिंचवा के आसमान की ऊंचाइयों को जो है हम लोगों को नापना है। हर बिहारियों का सपना जो है उसे पूरा करना है। उड़ना हमें आता है, हम लोगों को आता है, बस उसमें विघ्न बाधा कुछ लोग डाल देते हैं। और पेड़ पौधा जो है वो जीवन जीने का तरीका हमें सिखाता है। हमें अनेकों प्रकार का संघर्ष और उसके बावजूद जो है कभी पतझड़, कभी बरसात, कभी गर्मी, कभी ठंडा, ये सारी चीज़ों को झेलने के बाद भी जो है वो अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाना, जैसे पेड़ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, तो उससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हरियाली, आसमान और खुला आसमान के बीच में संविधान। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी थी बीजेपी, मनीष कश्यप को नहीं छोड़ना चाहिए था, थोड़ा पैसेंस रखना चाहिए था। अभी तो विधानसभा चुनाव भी नहीं आया है, कुछ दिन और इंतजार कर लेना चाहिए। अपने लिए सोचे, सिर्फ अपने लिए सोचे तो मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो टिकट मुझे दे देती, चुनाव लड़ाती, मुझे पता है। फिर मतलब लेकिन अगर बिहार के लिए अगर सोचा जाए तो कहीं नहीं तो कहीं फिर वहां पे जाके आपको खामोश रहना पड़ेगा। गलती हो रही है और उस पे जो है आपको मौन रहना पड़ेगा। नहीं, आप तो कहते थे कि बीजेपी देश की एक ऐसी पार्टी है। हाँ, आपसे सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता था कि भारतीय जनता बोलने की आजादी देती है बीजेपी, एकदम। लेकिन जब मैं उसमें शामिल हुआ उसके बाद से पता चला कि नहीं, यहाँ पे बोलने की आजादी है। शामिल होने के बाद ही आप बोले। लेकिन बोलने की आजादी के बाद जो है आपको जो है पार्टी में किसी भी प्रकार की आजादी नहीं रहेगी। टी राजा जी अभी देखिए, नुपुर शर्मा जी वो छोड़ दिए, अभी देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ क्या हुआ, अभी देखिए। उसके अलावा जो है ये पहले भी परवीन तोगड़िया जी के साथ क्या हुआ, एक्स जम्मू कश्मीर के जो है राज्यपाल साहब के साथ क्या हुआ। ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान निभाए। इन लोगों के साथ क्या हुआ। तो अभी आपकी शादी होने वाली है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप इस उम्मीद से शादी कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा, और भगवान से मैं प्रार्थना करूं कि सब कुछ ठीक ही रहे। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में नीला ड्रम, पीला ड्रम, ये सारी चीज़ें जो है आ जा रही है। पार्टी में शामिल होने के बाद जो है अगर आपके आंखों के सामने पार्टी के नेता भ्रष्टाचार करे और आप चुप रहे तो फिर क्या फायदा। सड़क में दिक्कत है, मनीष आप बोलेंगे जगह जगह, तो फिर कैसे सपोर्ट करेंगे बड़े नेता आपका? अरे तो उसको ठीक करे ना। अगर ब्लॉक में हमारे ब्लॉक में वीडियो गड़बड़ कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो पार्टी का काम है उसे ठीक करना। ठीक करेगा तो अच्छा मैसेज आएगा कि मनीष कश्यप ने बोला, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोला, और उस पे जो है अच्छा काम हुआ। ठीक क्या करेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी में थे, पीएमसीएच में जाके आप किसी गरीब का आवाज बने और एक भी नेता आपके साथ सुनिए। हाँ, हमको पता चला ये भी कि 4-5 दिन बाद जब सब खत्म हो गया तब कुछ लोग आपके हाल चाल पूछने के लिए आपको मैसेज। एक और चीज मैं बता रहा हूँ, और जब सब कुछ बाद में पता चला, जिस बच्ची के इलाज कराने के लिए मैं गया था उस बच्ची का पूरा परिवार बीजेपी को वोट देता था। बताइए, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। मैंने पार्टी को बहुत ईमानदारी पूर्वक डिफेंड किया है, डिफेंड भी किया है मैंने बहुत ईमानदारी पूर्वक। लेकिन जहां पे मुझे गलती दिखेगी वहां पे तो पार्टी के कान तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, एक सच्चे कहीं ना कहीं समाज सेवी का ये फर्ज बनता है कि कोई भी बात हो तो भाई अपने से ऊपर। अब हम ही लोग का कोई बात हो और आपको ना बताए तो फिर हम आपके अपने कैसे हुए? और इस बात को अगर आप ना समझे तो फिर आप हमारे नहीं हुए, है कि नहीं? तो ये तो खैर होना चाहिए। तो 7 तारीख को आप जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहां आपको बोलने की आजादी मिलेगी एकदम, क्योंकि आप कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी 1 मैन आर्मी है, वही बोलते हैं हर जगह, वही अपने आप को मतलब सामने रखते हैं। तो वहां आपको क्या लगता है कि बराबरी का जगह मिलेगा? किशोर जी की पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं ये चीजें हैं, और हमें जो करना है वो मुझे करने की आज़ादी मिलेगी। चुनाव कहाँ से लड़ेंगे?
चुनाव आजादी के बाद तो वो किए, हम लोग के सामने बोले थे कि मनीष मैं कश्यप को हम कुआं में नहीं रखना चाहते हैं, मनीष कश्यप को हम समंदर में तैराना चाहते हैं। ये बात हम लोगों के सामने का है। हम लोगों से बोले थे, हम लोग भी गए थे भाई बात करने के लिए, आप ही के लिए हम लोग गए थे कि हम लोग जाने कि भाई उनका वो क्या सोचते हैं मनीष कश्यप को लेकर। ठीक है, लोगों से भी हम लोग कई बार भैया रिव्यू लिए तो लोग कहे कि उनको जनसुराज में ही जाना चाहिए। उस मीटिंग में जो है बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे 50 लोग थे पूरा सबके सामने। तो जो भी है चलिए ठीक है, जो भी होगा वो अच्छा होगा। तो हम लोग वहाँ गए तो बैठे तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों से शायद ज्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए हम लोग उनको बोले, मुंह पे बोले थे भैया कि अगर आप मनीष कश्यप को जो हम लोग सोचते हैं उस उम्मीद से ज्यादा अगर आप मनीष कश्यप को देते हैं तो हम लोग जनसुराज नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं बिहार मतलब कहने का मतलब भैया बात आप नहीं, आप उनको एक जगह से टिकट देने का आश्वासन दे दिए, ये नहीं चाहिए। ये तो ठीक है, आप वो देंगे, आप उनको बराबरी का जगह दीजिए ताकि वो बिहारियों के लिए लड़ सके, मजदूरों के लिए लड़ सके, पलायन को दूर करने के लिए लड़ सके। नहीं, अब प्रशांत किशोर जी जो है वो पूरे बिहार के लोगों को बराबरी का जगह देना चाहते हैं, पूरे बिहार के लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को। ये चीजें है, प्रयास है। पूरे बिहार के लोग बोलते नहीं ना, बोलने वाले कुछ लोग होते हैं समाज में, ठीक है, उसमें से आप एक हैं। ठीक है, तो आपको बोलने की आजादी मिले, साथ ही बिहार के लोगों का दर्द जो है उसको आप ठीक कर सके, आप पलायन को दूर कर सके। मैं अकेले इसके लिए आपको आजादी मिले कि आप उसके लिए लड़ें। अकेले विशाल कोई नहीं कुछ कर सकता है, उसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, सामूहिक प्रयास की जरूरत पड़ती है, और उस सामूहिक प्रयास में जो है हम भी अपना योगदान निभाएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो बापू सभागार में कितने बजे आप रहे वहाँ पे ज्वाइन करेंगे जनसुराज? जनसुराज हम ज्वाइन करेंगे और उसके बाद से बापू सभागार में एक भव्य कार्यक्रम उसी दिन होगा। उसी दिन तो 11 बजे, हाँ, बिहार के 7 तारीख को 11 बजे, हाँ, 7 तारीख को 11 बजे बिहार के जिस भी जिला से आप देख रहे हैं या देश के किसी भी कोना से आप देख रहे हैं इस वीडियो को और भैया को चाहते हैं तो आप लोग 11 बजे बापू सभागार में पहुँचे।